Hello everyone, welcome to our channel Knowledge of Media. Today we are going to start a new chapter, data handling. Today in this topic we'll cover the introduction part, which is helpful for both the class for 6th also for 7th also. So let us start data handling. Data handling. It is divided in two parts like data handling. So अगर आज हम data handling start कर रहे हैं, तो you should know what does the mean of data, what does the mean of हैंडलिंग। तो पहले ये जो दो पार्ट है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि डेटा क्या होता है और हैंडलिंग क्या होता है। तो फर्स्ट विल लुक व्हाट इज डेटा। डेटा वर्ड इटसेल्फ मींस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटा। अब हम आगे इसको और ब्रीफली समझते हैं कि व्हाट डज दैट से। इट इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स to be used for specific purpose such as survey or analysis. What does that mean? हम कलेक्शन करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। व्हाट डज दैट फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट करते हैं, लाइक फैक्ट्स हो गया, आप किसी इंफॉर्मेशन लाइक नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी वर्ड्स में कुछ कलेक्ट कर रहे हैं। सपोज आज मैंने आपको बोला कि यू हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है। तो मैंने हर एक बच्चे से पूछा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है। तो जब इस टॉपिक पे मैंने बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। हम उसको क्या बोलते हैं, डेटा। अब हम जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम किसी यूजफुलनेस के लिए कर रहे होंगे कि जस्ट वांट टू सर्वे और हम कुछ जानना चाहते हैं उस बारे में, तभी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे अगर अभी हम करंट की सिचुएशन देखें तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फैक्ट्स फिगर्स हम हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा इस कंट्री में इतने केसेस हो रहे हैं, इस कंट्री में इतने केसेस हो रहे हैं, या कंट्री में भी स्टेट सिटी में इतने इतने केसेस हो रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स फिगर्स उनको कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस कैसे कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि किस कंट्री में ज्यादा केसेस हैं, किस कंट्री में कम केसेस हैं। तो उससे क्या होता है, पहले हम कुछ एनालाइज या कुछ सर्वे करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कैन बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब मैंने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, आप मैंने हर जगह से ये देख लिया कि इंडिया में आज इतने केस हुए या कहीं और इतने केसेस हुए हैं, बट उसको मैंने ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं किया, एक ढंग से उसकी टेबल नहीं बनाई, तो उस डेटा का कोई यूज नहीं है। तो आपको जब डेटा कलेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज जब करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। तो डेटा वर्ड इटसेल्फ मींस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की कलेक्ट कर सकते हैं। इट डज नॉट कि अभी का एग्जांपल अगर हम वैसे देखें, मुझे कलेक्ट करना हो डेटा अकॉर्डिंग कि मेरे को अपने आसपास का डेटा कलेक्ट करना हो कि हर फैमिली में कितने लोग रहते हैं, तो उसका मुझे डेटा कलेक्ट करना हो, तो आप हर, तो उसमें हम वर्ड्स का यूज करेंगे, फिगर्स का यूज करेंगे। अब मैंने कलेक्ट तो कर लिया डेटा, पर अब मैं अगर आप मुझे उसका सर्वे करना हो, उसका कुछ एनालाइज करना हो, तो जब तक मैं उसको सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं करूंगी तो उस डेटा का कोई फायदा नहीं है। उसको मैं अरेंज नहीं करूंगी तो मैं उसको यूज भी नहीं कर पाऊंगी। तो डेटा सबसे पहले क्या होता है, कलेक्शन करते हैं, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके बाद उसको डेटा जब हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, देन वी कॉल इट इंफॉर्मेशन। अब आगे हम उसमें क्या करते हैं हम उसको आगे समझेंगे, बट अभी यू शुड नो व्हाट डज दैट डेटा मींस। डेटा मींस टू कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन इज ऑफ एनी टाइप। आप हर सबका बिजनेस अलग अलग होता है, तो सब अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर एक कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर के पास आज कितने पेशेंट आए तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा। और अगर उसको कंपैरिजन करना हो कि कल ज्यादा पेशेंट आए थे तो आज ज्यादा पेशेंट आए, तो वो पहले पहले तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कि वो कैसे, कितने आज पेशेंट आए हैं कितने नहीं आए हैं, तभी तो ही कैन फाइंड आउट, उस एनालिसिस कर सकता है कि आज मेरे पास पेशेंट कम आए या कल ज्यादा आए थे। Now, what does that handling mean? Handling itself means to handle. Handling word से बन रहा है it's handle करना। अब मैंने डेटा को तो हैंडल कर लिया, बट नाउ उस डेटा को मुझे कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा कि जब मैं उसको रीड करूं तो मैं इजीली रीड करूं। आज मैंने इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, सपोज मैंने आपको बताया कि मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ कि मेरे कॉलोनी में लोग कितने लोग रहते हैं और पर फैमिली में या हर घर में कितने लोग रहते हैं।
तो मैंने वो डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अब मैं ऑर्गेनाइज कैसे करूंगी? अब मुझे ऑर्गेनाइज करना है, तो मुझे ऑर्गेनाइज करने के लिए उसे तभी उसका एनालिसिस करना है, तो कैसे करूंगी? पहले तो मुझे उसको कुछ सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमारे बहुत सारे वे होते हैं कि हम उसको सिस्टमैटिक में रिकॉर्ड करें। और रिकॉर्ड करने का रीजन क्यों है? ताकि जब हम उसे रिकॉर्ड करें तो हम उसे समझना हो तो हम उसे इजीली समझ सकते हैं। सपोज जैसे आज मेरे यहाँ पे फंक्शन होना है, और तो पहले मुझे ये देखना होगा ना कि मेरे आसपास जिन जिनको मुझे बुलाना है पर फैमिली में कितने लोग हैं, कितने लोग आएंगे, तो उस हिसाब से मैं अरेंजमेंट करूंगी, उस हिसाब से मैं अब यहाँ पे खाना बनवाऊंगी कि चलो मुझे अगर 100 पीपल आएंगे तो 100 पीपल आएंगे तो मुझे उस हिसाब से खाना बनाना है, और मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोगों को बुलाना है। तो मैं उसको पहले डेटा कलेक्ट करूंगी, अच्छा मुझे यहाँ से इस फैमिली में इतने लोग हैं, इस फैमिली में इतने लोग हैं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग खाना तैयार करवाना है। तो इसीलिए तो हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें इजी हो जाए। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड में आपका एक ग्राफ भी बना होता है। वो ग्राफ आपकी परफॉर्मेंस बताता है कि आपने इतना इस UT1 में इतना परफॉर्म किया, UT2 में इतना परफॉर्म किया। तो दैट इज शोइंग यू अ डेटा इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो आप जब अपनी डेटा को हैंडल करते हैं तो यू कैन डू इट विद बार ग्राफ। आपने अभी 6th में पढ़ा होगा पिक्टोग्राफ करते हैं, या हम 5th में भी पढ़ के आए थे टेली मार्क्स। हम ये सब चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, इसमें हम कुछ नया पढ़ेंगे। बट अभी वी शुड नो व्हाट डज दैट हैंडलिंग मीन, कि आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी इट शुड ऑर्गेनाइज इन प्रॉपर मैनर, ताकि जब आप उसे पढ़ें या समझे तो आप उसे इजीली पढ़ सकें। डेटा कलेक्ट करना इज नॉट इनफ, आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करेंगे तभी आप कुछ समझ पाएंगे कि आप उसे कैसे रीड कर सकते हैं, उसका कैसे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक बायोग्राफ का भी एग्जांपल शो किया है कि जैसे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि एक कंपनी के कितने बर्गर्स सोल्ड हुए, तो उसने दिखाया कि मंडे को मेरे उसने एक रिप्रेजेंटेशन से करा हुआ है, बायोग्राफ यूज किया हुआ है। तो उससे क्या हो रहा है, हमें इजी हो रहा है। अगर मैं आपसे इसको देख के बोलूँ कि अच्छा किस दिन सबसे ज्यादा बर्गर सोल्ड हुए, तो वी कैन से ऑन थर्सडे सबसे ज्यादा हुए। अभी हमने बहुत इजीली बता दिया क्योंकि वो ऑलरेडी सब रिकॉर्डेड होने के बाद बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आप रिप्रेजेंट बारग्राफ से करें, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक बारग्राफ, पाई चार्ट, आपका डेटा, हमने ये सब पढ़ा है, टेली मार्क्स, you can use anything. But it's just that data handling word means data means collect information, and handling means to organize in a manner to easily understand. मतलब डेटा होता है कि हम कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, और हैंडलिंग मीन्स कि हम किस तरीके से डेटा को हैंडल कर रहे हैं कि वो इजी टू रिकॉर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू एनालाइज। तो आपको मैंने यहाँ दिखाया हुआ है डेटा हैंडलिंग। तो चाहो तो आप लाइन ग्राफ से शो कर सकते हो, चाहो तो आप मोड और रेंज को यूज कर सकते हो। अभी हमने मोड और रेंज पढ़ा नहीं है, अब हम पढ़ेंगे, बट आई एम टेलिंग यू कि आप चाहिए तो किसी भी फॉर्म में डेटा को अपने हैंडल कर सकते हैं। दैट मीन्स डेटा हैंडलिंग। अब हम डेटा हैंडलिंग पढ़ते तो हैं, अभी डेटा हैंडलिंग हमारे रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, क्या ये यूज होता भी है या सिर्फ हम ऐसे ही बोल रहे हैं? सबसे पहला हम जो एग्जाम्पल में आपको बता दें जो रियल लाइफ में वो यूज होता है, दैट इज इन स्कूल। अगर आप देखिए जब भी हम स्कूल, जो भी अगर हम सब स्कूल जाते हैं, या अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि टीचर आपकी सबसे पहले, आपकी पढ़ाई स्टार्ट होने से भी पहले या कुछ भी कोई भी काम होने से पहले, फर्स्ट व्हाट वी शुड डू, शी टेक अटेंडेंस। हमारी क्लास में अटेंडेंस जाती है, तो आज कितने बच्चे आए, कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो आप देखते होंगे उन्होंने ऑलरेडी सबके नाम लिस्ट किए हुए होते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड पूरा एनालाइज या पूरी टेबल बनी होती है। इज दैट शी रिकॉर्डिंग कि आज कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, कि अगर आज उनसे कोई पूछे कि आज कितने बच्चे एब्सेंट है तो शी कैन टेल यू। या जब हमारे रिपोर्ट कार्ड में एंड में हम बच्चे की परसेंटेज बताते हैं तो वो हम इजीली कैसे बता पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होता है कि बच्चा इस साल में इतना एब्सेंट रहा, इतना प्रेजेंट रहा। या आप देखिए हमारे हर एक बच्चे का पर्सनली मार्क्स भी रिकॉर्ड हुआ जाता है कि इस बच्चे के इतने मार्क्स है, कि कभी भी अगर कोई पेरेंट आके पूछे या स्कूल में अगर आप कोई भी पूछे कि इस बच्चे के इसमें कितने मार्क्स थे, इसके में कितनी इंप्रूवमेंट चाहिए, या पहले उसके कितने मार्क्स थे, अब कितने आए हैं, तो हमारे पास हर डेटा का रिकॉर्ड होता है। अब मैं ऐसे तो नहीं लिख सकती, सपोज मैंने लिखा राम कितने मार्क्स आए हैं, एक्स कितने मार्क्स आए हैं, वाई कितने मार्क्स आए हैं,
अगर मैंने डेटा तो रख लिया बट उसे सिस्टमैटिकली परफॉर्म ढंग से नहीं करा, तो उसे समझना मुझे भी और किसी को बताना भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम जब स्कूल्स में टीचर्स के पास ऑलरेडी बच्चों की एक लिस्ट होती है, शी राइट द मार्क्स इन दैट कॉलम, और पूरे कॉलम बने होते हैं PT1 और PT2 में कितने हैं, ताकि वो सिस्टमैटिक अरेंज होता है। तो रियल लाइफ यूज आपका डेटा हैंडलिंग में भी हुआ, मतलब स्कूल्स में भी हुआ। और स्कूल्स में कैसे होता है, लाइब्रेरीज में आप रिकॉर्ड्स ऑफ बुक, सबसे पहले तो जो लाइब्रेरियन होती है वो हर एक अपना रिकॉर्ड बना के रखते हैं कि आज मेरे पास इतनी बुक्स हैं, और क्योंकि एक ही इतनी सारी लाइब्रेरी में बुक्स होती है तो उसको भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी बुक कहाँ पड़ी है और उसके पास कौन कौन सी बुक है। आज मैं लाइब्रेरियन के पास जाऊंगा और बोलूँ मुझे तो मैथ्स की RD शर्मा दे दो, फर्स्ट शी शुड नो, और उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि लाइब्रेरी में है RD शर्मा, और अगर है तो किस जगह पे है। तो वो भी रिकॉर्ड बनाते हैं, और किस तरीके से रिकॉर्ड बनाते हैं कि उन्हें भी इजी हो। आज मैं लाइब्रेरी में चली जाऊं और सारी बुक्स ऐसी पड़ी हुई हैं और उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जना एक ही बुक लेने आएगा, सबको डिफरेंट डिफरेंट बुक चाहिए होती है। या अगर आप भी लाइब्रेरी से बुक लेने जाते हैं तो वो रिकॉर्ड बनाते हैं कि ये बच्चा ये वाली बुक लिया, इवन उसमें नंबर्स लिखते हैं कि इस बुक का कोड ये है, ताकि दे शुड ऑल्सो नो कि कौन सा बच्चा कौन सी बुक ले गया है और मुझे उससे रिटर्न भी लेना है तो कैसे लेना है। तो आप देखिए तो हर जगह डेटा का यूज हो रहा है। अभी मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड का भी एग्जांपल दिया था। रिपोर्ट कार्ड में जो आपके मार्क्स होते हैं वो भी सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं। एंड में अगर आप देखें रिपोर्ट कार्ड के एंड में पीछे या बैक साइड में आपका एक वो दिया होता है, बार ग्राफ दिया होता है, जिसमें या तो आपकी पुरानी कंपैरिजन किया गया होता है कि आपके UT1 में कितने मार्क्स हुए थे, या ऐसे कंपैरिजन किया होता है कि हाईएस्ट मार्क्स का बार ग्राफ बना होता है और आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो इससे हमें इजीली समझ आ जाता है कि अच्छा हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और जो हाईएस्ट बच्चा हो हम उससे कितना अभी कम जा रहे हैं और हमें अभी कितनी नीड है। तो हमने देखा स्कूल्स में यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज बिजनेस में भी यूज हो रहा है। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएं या किसी भी आप किसी के पास भी जैसे जाते हैं तो दे रिकॉर्ड की अच्छा आज मेरे पास इतने पेशेंट्स आए हैं, तो दे आर रिकॉर्डिंग इन देयर लेजर। या अगर आप किसी कंफेक्शनरी शॉप में भी जाओ तो वो लोग अपना रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा इतना इनकम आया, मेरा इतना एक्सपेंस आया, तो वो चेक करते हैं। अगर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं बनाया अपना, तो हाउ कैन आई चेक कि मैं प्रॉफिट कर रही हूँ, लॉस कर रही हूँ, या मेरा कितना खर्चा हो रहा है, कितना मैं अपना जो मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया क्या मैं उससे ज्यादा अर्न कर पा रही हूँ, या जितनी मैंने इन्वेस्टिंग करी है सिर्फ उतना ही मिल रहा है। तो जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे हाउ विल गेट टू नो। अगर मुझे आज मेरा एक बिजनेस है और मैं मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आई शुड राइट ना कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, मेरी सैलरी मैं इन पर्सन को दे रही हूँ। तो कभी अगर इन चांस मुझे वो बोले कि नहीं आपने तो सैलरी नहीं दी थी, तो आई शुड हैव अ रिकॉर्ड कि हाँ मैंने सैलरी दी थी और इतनी सैलरी दी थी और कैसे दी है। तो इन सब जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो इन सब में क्या यूज हो रहा है, डेटा। वन मोर, मेटेरोलॉजिस्ट। व्हाट इज मेटेरोलॉजिस्ट? मेटेरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं कि आज का वेदर क्या है, कल का वेदर क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप कभी भी न्यूज पेपर देखते हो, कभी कभी हमेशा उनमें कभी कंपैरिजन भी आता है कि अच्छा इधर आज वेदर इतना था, कल का वेदर इतना है। और अगर आप उनसे कभी मंथली का भी रिकॉर्ड मांग ले तो वो सिस्टमैटिकली वे आपको एक वेदर रिपोर्ट शो करेंगे कि इस टाइम ऐसा वेदर रहा था या इस टाइम ऐसा है। अगर वो नॉर्मली नंबर लिख कर दे दे तो आई डोंट थिंक सो कि विल गेट टू नो कि अभी वेदर कैसा चल रहा है। अगर वो ग्राफ में देते तो हमें थोड़ा पता चल जाता है। या कभी कभी हम पहले से कहते हैं कि पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी अब होने लग गई है, या पहले इतनी सर्दी नहीं होती थी जितनी अब होने लग गई है। तो उनके पास वो सारा रिकॉर्ड होता है और वो उसको आपको एक बार ग्राफ में भी शो करते हैं कि पहले इतनी होती थी अब इतनी होने लग गई है। तो वो आपको ऐसे टेम्परेचर में नॉर्मली बता दो तो इट्स डिफिकल्ट। तो वी यूज बार ग्राफ या वी यूज एनीथिंग, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, व्हाटएवर यू कैन यूज। तो आप उससे डेटा हैंडलिंग ऐसे यूज करते हैं। और अगर अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें तो अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वो एक लाइन ग्राफ से शो करता है कि जैसे अभी अभी केसेस हाई पे हैं या लो हो गए हैं, तो ऐसे वो बार लाइन से आपको शो करता है कि लॉकडाउन हुआ है तो केसेस कम हो गए हैं या जो भी है। तो आपको वो अगर वो आज बता दे आज इतने केसेस थे कल इतने हुए, तो वो इतनी जल्दी हमें समझ नहीं आता कि ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। बट इफ दे शो विद द रिप्रेजेंटेशन, एक प्रॉपर आपको लाइन ग्राफ से शो किया जा रहा है या पाई चार्ट से शो किया जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करी जा रही है, तो यू शुड आप इजीली अच्छे समझ जाते हो अच्छा अभी केसेस बढ़ रहे हैं। तो हियर वी आर यूजिंग
डेटा हैंडलिंग। और जरूरी नहीं है जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं आप यही वो क्या कहते हैं यही रियल लाइफ में यूज हो रहा है। डेटा हैंडलिंग हर जगह यूज हो रहा है। आप भी जब कुछ काम करते हैं यू आर रिकॉर्डिंग डेटा। जैसे आप सपोज मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप हर एक बुक से अपना अपना डेटा आप पढ़ रहे हैं, किसी बुक से आप कुछ कॉपी कर रहे हैं, किसी बुक से आप कुछ कॉपी कर रहे हैं, तो दैट व्हाट यू आर डूइंग, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब सपोज आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपने कुछ रिकॉर्ड तो कर लिया पर आपने उसे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब एक लाइन आपने एक बुक से कॉपी कर दी, एक लाइन आपने एक बुक से कॉपी कर दी, तो उस डेटा का कोई फायदा नहीं। या मैं आपने 4-5 बुक रखी हुई हैं, क्वेश्चंस आपने कर दिए कि मुझे इस बुक के ये क्वेश्चन करने हैं, बट कंप्लीटली आपने ढंग से नहीं लिखा या आप उसने सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखा, तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि जो मेरे को कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन सी बुक के क्वेश्चन करने हैं। तो इसीलिए डेटा इज वेरी नेसेसरी इन आवर डेली लाइफ। तो ये हर जगह होता है। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि डेटा होता है, डेटा क्या होता है, या डेटा को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, बट वन मेन थिंग, ये डेटा हम लेते कहाँ से हैं। मैंने आपको बोला कि ठीक है हमें कुछ किसी भी टॉपिक पे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सपोज मैंने आपको बोला कि आपको अपनी क्लास के कुछ बच्चे हैं, उनसे पूछना है कि उनको कौन सा गेम पसंद है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने स्कूल्स में क्लब बनाएंगे कि हर टीचर एक क्लब खोलेगी। तो उस डेटा को हम लाते कहाँ से हैं, हम डेटा कलेक्ट कहाँ से करते हैं। तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ डेटा। दो हम जो सोर्सेज होते हैं, देयर आर टू सोर्सेज, दैट वन इज प्राइमरी डेटा एंड सेकंड इज सेकेंडरी डेटा। दो टाइप के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो अब हम समझते हैं व्हाट डज दैट प्राइमरी डेटा मींस, या सेकेंडरी डेटा का क्या मतलब होता है। प्राइमरी डेटा, प्राइमरी से ही वर्ड समझ आ रहा है फर्स्ट या इनिशियल, जो डेटा पहली बार कलेक्ट किया गया। अब पहली बार जब डेटा कलेक्ट किया होगा तो वो बहुत फ्रेश होगा, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने अगर कुछ डेटा कलेक्ट किया फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया होगा, किसी ने उससे पहले तो उसे कलेक्ट किया नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी है, फर्स्ट टाइम है। तो व्हाट डज दैट मीन कि पहली बार क्या डेटा, इट मीन कि इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल, किसी ने खुद, आपने, आप अगर जैसे मैं, मुझे किसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ बाय माई सेल्फ। मैंने किसी और को नहीं कहा कि जाके मेरे लिए कलेक्ट करो। सपोज मैंने कहा था कि मेरे घर में फंक्शन है, तो मुझे ये जानना था कि हर जिनको मैं बुला रही हूँ उनकी फैमिली में कितने लोग हैं, या आसपास की सोसाइटी में कितने घर हैं जिनको मुझे बुलाना है। तो मैंने किसी और को अपॉइंट करके ये नहीं कहा कि आप जाओ और आप देख के आओ मुझे बताओ। मैंने क्या किया, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने खुद कलेक्ट करी। मैंने खुद देखा, अच्छा इनके घर में इतने लोग हैं, इनके घर में या इस सोसाइटी में इतनी फैमिलीज रहती हैं, तो मुझे इनको बुलाना है। तो जो इंफॉर्मेशन आई विल कलेक्ट बाय माई सेल्फ इंडिविजुअल, मैं कुछ खुद कलेक्ट कर रही हूँ, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो खुद कलेक्ट कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। अब वन मोर थिंग, अगर मैं खुद डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो वो ओरिजिनल होगा, फ्रेश होगा, फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि मैं कलेक्ट कर रही हूँ, ओरिजिनल है, कोई उसमें चांसेस नहीं होंगे कि गलत होगा, क्योंकि मैंने खुद कलेक्ट किया और मैं किसी और के ऊपर ट्रस्ट ना करके अपने आप डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, अपने आप ओरिजिनली काम कर रही हूँ। आप जब खुद काम, जैसे आपको होमवर्क मिलता है, आप अपने आप उसे होमवर्क को कर रहे हो, तो दैट मींस आप जब कर रहे हो दैट इज ओरिजिनल। आपने अभी किसी से देखकर नहीं करा। हम क्या करते हैं, हमें होमवर्क मिलता है तो हम कभी कभी किसी और बच्चे की कॉपी में स्टडी कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि जो खुद ही करते हैं अपना होमवर्क, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इट शुड फ्रेश होता है, फर्स्ट टाइम होता है। कोई बिल्कुल ऐसा सेम आपको नहीं मिलेगा, आपके कुछ ना कुछ चेंजेस उससे जरूर आपको मिलेंगे। सपोज आपकी मैम ने आपको बोला कि आज आपको पैराग्राफ लिखना है किसी भी टॉपिक पे, लाइक माय फेवरेट सब्जेक्ट पे आपको कुछ टॉपिक लिखना है, तो आप उसे जब अगर खुद लिख रहे हो, कोई भी हेल्प नहीं ले रहे हो किसी से भी, आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर रहे हो कि मुझे अच्छा इस पे पहली लाइन ऐसी लिखनी है, या अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मुझे ये सब लिखना है, तो वो क्या होगा, ओरिजिनल होगा, फ्रेश होगा एंड फॉर द फर्स्ट टाइम होगा। तो अब जैसे अगर और एग्जांपल देखिए, टीचर टेकिंग अटेंडेंस, तो जब टीचर अटेंडेंस लेती है वो ये नहीं किसी और बच्चे को कह देती कि जाके बेटा आप अटेंडेंस ले लो और मुझे बता देना। शी टेकिंग बाय हरसेल्फ, वो अपने आप अटेंडेंस लेती है, एक एक बच्चे का नेम रिकॉल कर कॉल करती है और उसके बाद उसकी अटेंडेंस लगाती है। तो दैट इज प्राइमरी डाटा, कि उसने खुद ओरिजिनली, खुद इंडिविजुअली खुद करा। मैंने अपनी क्लास में सर्वे किया, या मैंने कुछ, अभी जो मैं आपको बता रही थी, मैंने आज अभी एक एग्जांपल लिया था कि हम सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ पे हर फैमिली में कितने लोग रहते हैं, तो मैंने वो खुद सर्वे किया, तो वो क्या हो गया, वो भी आपका किसमें आता है, प्राइमरी डेटा। अगर आप देखिए हर 5 साल बाद हमारा सेंसस ऑफ पॉपुलेशन होता है कि हमारी अभी कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में,
तो आप देखते हैं वो घर घर आके पूछते हैं, अच्छा आपकी फैमिली में अभी कितने लोग हैं, तो दे आर कलेक्टिंग बाय देमसेल्फ। फिर उसके बाद उसके ऊपर रिपोर्ट बनती है कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है। तो ये आप वो कैसे करते हैं, वो कोई बुक थोड़ी देख के कि अच्छा इस लोगों, वो क्या करते हैं घर घर जाते हैं। आपको देखे वो सेंसस वाले वो लोग आते हैं, गवर्नमेंट से कुछ ऑफिशियल्स आते हैं, छोटे छोटे कोई लेडीज या जेंट्स आते हैं, और वो पूरा एक उनके हाथ में एक पेपर होता है, कार्डबोर्ड होता है, जिसमें वो हम आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, और वो बोलते हैं कि वी आर हेयर टू रिकॉर्ड योर सेंसेस। तो वो पता करते हैं, तो दे आर कमिंग बाय आवरसेल्फ, वो इंडिविजुअली आ रहे हैं और एक एक जने से एक एक घर में जाके पूछ रहे हैं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज कमिंग अंडर अ प्राइमरी डेटा, जब हम इंफॉर्मेशन खुद से कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी मीन सेकेंड या कमिंग आफ्टर। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज आपकी वही अलग आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपकी मैम ने आपको बोला दैट यू हैव टू राइट पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो आपने क्या किया, अपनी फ्रेंड का कॉपी कर लिया, या उसने और थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए, आपने खुद ओरिजिनली नहीं करा। या आपने क्या किया, कोई बुक ली, बुक में आपको ऐसा ही कोई पैराग्राफ मिल गया और आपने उस पैराग्राफ को कॉपी कर लिया। तो आपने क्या किया, बुक से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और काम कर दिया। तो वो क्या हो गया, ऑल्दो वो गलत नहीं होगा, बट ये कि आपने अपना ओरिजिनली नहीं उसमें आपका दिखा, या आपने कहीं इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली कहीं से, आपने खुद उस पे अपना इंफॉर्मेशन या खुद उस पे सर्च नहीं किया। तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, डाटा विच आर नॉट कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम। अब अगर आप बुक से कलेक्ट, ऑलरेडी बुक से लिखा हुआ लिख रहे हो, तो वो तो फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ, वो तो सेकंड टाइम है, किसी ने पहले जो किसी ने कर रखा था, आपने तो बस सेकंड उसमें रिकॉर्ड किया, वही डाटा को कॉपी कर दिया। तो दैट इज नॉट फ्रेश डाटा, आपने कॉपी किया हुआ डाटा है वो। तो ये वाला डेटा डेटा ऐसा है कि हमने खुद इंडिविजुअली डेटा कलेक्ट नहीं किया कि हम जा जाके या हम अपने आप कुछ कर रहे हैं। जब हम अपने आप करते दैट इज प्राइमरी डेटा, बट या हम खुद नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, या तो किसी बुक से कॉपी कर रहे हैं, या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि जैसे मैं आपको भी अपना एग्जांपल दे रही थी कि मुझे रिकॉर्ड करना है कि यहाँ पे मेरी सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं। तो मैंने क्या किया, एक अपॉइंट किया किसी बंदे को, मैंने एक हायर किया और उसे मैंने बोला कि आप ऐसा करो, यहाँ पे जितनी भी सोसाइटी में लोग हैं उनका मुझे पता लगाओ कि हर फैमिली में कितने लोग रहते हैं। तो मैंने क्या किया, अपना काम किसी और को दे दिया, रिकॉर्ड करने के लिए किसी और को दे दिया, मैं खुद नहीं गई। आई एम नॉट एन इंडिविजुअल, जिसका काम था मैंने नहीं किया, मैंने किसी और को दे दिया, उसको हायर करा कि आप जाके मेरा ये काम करो। तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, जब हम या तो किसी किसी फॉर्मेट या किसी बुक से कॉपी कर रहे हैं, या हम कोई रिसोर्स से कॉपी कर रहे हैं जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रिटन थी, या हमने किसी और को भेज दिया कि जाओ आप मेरा ये काम कर दिया। तो इंफॉर्मेशन दैट आर कलेक्टेड नॉट बाय एन इंडिविजुअल, उसने खुद नहीं करी, उसने किसी और को भेजा, कलेक्टेड बाय समवन एल्स, और टेकन फ्रॉम सम रिसोर्सेज जहां पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन। तो जब मैंने किसी कहीं से लिखा हुआ काम किया या किसी को भेज के किया, तो दैट डाटा इज नॉट ओरिजिनल। और ठीक तो होगा, बट क्या ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी वो नहीं होगी। ओरिजिनल वो होता है जो आप खुद कर रहे हो, आप उसमें आपने खुद किया, दैट इज योर ओरिजिनल फॉर्म। दिस इज नॉट द ओरिजिनल फॉर्म, आपने बुक से कॉपी किया, ठीक है, या आपने किसी और को भेज दिया। एग्जाम्पल है रिकॉर्ड फ्रॉम बुक, कोई आपने किसी बुक से रिकॉर्ड कर लिया, या आपने कुछ न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन थी, आपने वहां से रिकॉर्ड किया। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर हमें अपनी पॉपुलेशन जाननी हो क्या है, तो हम पुराने सेंसस न्यूज़पेपर में देखकर उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करके भी बता देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली पता चल जाती है। लाइक मुझे पता है कि पुराने सेंसस में, पुराना जो हमने सेंसस निकाला था उतनी पॉपुलेशन थी, अब कुछ कम ज्यादा थोड़ा सा ऐड ऑन करके हम अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं। तो प्राइमरी डेटा जब आप खुद काम कर रहे हो, आपका काम है आप खुद ही कर रहे हो। सेकेंडरी डाटा या तो आप किसी कर आप रहे हो, बट आप खुद उस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर रहे हो, आप किसी बुक को रेफर कर रहे हो, या आपने किसी और को हायर किया कि आप प्लीज जाके मेरा ये काम कर दीजिए। तो दैट इज सेकेंडरी डाटा। और यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल शो किए हैं, लाइक सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा और सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। जैसे आप ध्यान से देखिए, प्राइमरी डेटा में मैं शो कर रही हूँ, जैसे मुझे आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या फोन कॉल कर सकती हूँ आपको और डायरेक्टली आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। उसमें क्या हुआ, हमने डायरेक्टली आपसे इन्फॉर्मेशन ले ली। और अगर मुझे आपसे कुछ आपके साथ मैंने इंटरव्यू करा, या मैंने आपके साथ पर्सनली आपके साथ रही, जैसे अगर अगर आप देखें, जैसे वो बनते हैं और किसी की ऑटोबायोग्राफी बन रही है, या किसी उसके ऊपर फिल्म बन रही है, तो मैं क्या करूंगी, पहले उसके साथ या तो कुछ दिन रहूंगी,
उसके साथ उसको पर्सनली ऑब्जर्व करूंगी, तब उस पर पिक्चर बना सकती हूँ। या क्या कर सकती हूँ, लाइब्रेरी में जाके उसकी अगर कोई बुक बनी हुई है उसके ऊपर ऑलरेडी और मुझे उसके ऊपर फिल्म बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, लाइब्रेरी में जाके उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, उसमें कुछ थोड़ा सा अपना मिक्सअप करके एड अप करके थोड़ा, और फिर उसको फिल्म को बना सकती हूँ। तो दो तरीके हैं हमारे काम करने के लिए, या तो आप खुद करें काम, या फिर आप क्या करें, आप उसके कोई रिकॉर्ड्स में से या किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके उसके रिकॉर्ड्स निकाल के उसको उसको यूज कर सकते हैं। तो आज हमने यही पढ़ा, व्हाट इज डेटा हैंडलिंग एंड वेयर वी गेट दैट डेटा. There are two sources, primary and. So thank you so much. Keep watching it, Knowledgepedia.